Very sweet. Good morning, my dear students of class 12th. In this video, I am going to solve objective type questions related to your literature books. These questions are from different chapters. You must recognize the chapter and identify which option is true. कौन सा ऑप्शन इन क्वेश्चंस में जो दिए हैं उसमें ठीक है, सही है, कौन सी चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है, क्वेश्चन है, ये आप कोशिश करें इसको जानने की. ओके. Why does Derry enter Mr. Lamb's garden? Derry Mr. Lamb के गार्डन में क्यों एंटर हुआ था? On the face of it, the name of the chapter. This is the name of the chapter from this question has been taken. Why does Derry enter Mr. Lamb's garden? उनके बगीचे में क्यों घुसा वो? बिकॉज ही वॉज क्यूरियस, बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्यूरियस था वो, उत्सुकता थी उसको उसमें अंदर आने की गार्डन में. बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी वन देयर, उसने कोई था नहीं वहाँ पर, इसलिए वो आ गया अंदर. बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील क्रैब एप्पल्स, या वो सेब चुराना चाहता था. बोथ ए एंड बी. So you have read the chapter. I have explained chapter many times. You are well aware about this lesson. So these are the correct answers. Because he did not see anyone there, कोई वहाँ था नहीं इसलिए, और because he was curious. A and B. दोनों options, both the options are correct. So D, both A and B. This is the correct option. Okay. Next, choose the statement that is not true with reference to the peddler. जो true नहीं है, जो peddler आपका जो chapter था, the rat trap, उसके बारे में पूछा गया है. कौन सा statement सही नहीं है? He was a thief. peddler thief था. Yes, he was, था. He hated the world for his miseries. अपनी परेशानी के लिए दुनिया को कोसता था वो, हाँ, नफरत करता था. ये भी सही बात है. He faked his transformation into a honest being. एक जो उसमें जो बदलाव आ गया था, ऑनेस्ट होने के लिए जो है, वो बदलाव जो उसके लिए आ रहा था वो गलत था. He broke the confidence posed into home. ये भी सही है. कॉन्फिडेंस क्राफ्टन ने उस पर दिखाया था, उसने तोड़ दिया. तो क्या सही नहीं है? He faked his transformation into an honest being. This is incorrect. This is not true. Okay. Next. What kind of people did Charlie see at the third level? The third level is the name of the chapter. कैसे लोग वहाँ पे देखे उसने थर्ड लेवल पर? Men and women wearing 18th century dresses. Men and women wearing latest dresses. Men and women wearing 19th century dresses. Men and women wearing beating each other. तो क्या उसने देखा? 18th century की ड्रेसेस वो लोग पहने हुए थे, पिछले शताब्दी के. ओके. नेक्स्ट, Neruda points out the humans are single-minded. Pablo Neruda, Keeping Quiet, poet of the Keeping Quiet, वो पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो सिंगल माइंडेड हैं. विद रेफरेंस टू द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इस हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है इसमें से, सिंगल माइंडेड के हिसाब से?
वी आर सिंगल माइंडेड इन अवर एक्शंस विच हार्म द एनवायरमेंट, सही है। वी रिजल्टिंग वॉर रिजल्टिंग फ्रॉम आवर हॉस्टिलिटी कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ द सिंगल माइंडेड नेचर ऑफ ह्यूमन्स अर्थ विल कम टू एन एंड, पृथ्वी खत्म हो जाएगी हमारे सिंगल माइंडेड होने से। वी नीड टू लीव बिहाइंड अवर सिंगल माइंडनेस एंड इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज़, कि हमें छोड़ के जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाट हार्म डू द फिशरमैन डू, क्या हार्म करते हैं मछुआरे? दे डू नॉट डू एनी हार्म, कोई हार्म नहीं, नुकसान नहीं करते। दे किल स्क्वैड्स एंड फिश, मछलियों को मारते हैं वो। दे किल वेल्स, वेल्स को मारते हैं। दे किल शार्क्स, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम दे किल वेल्स। ओके, आपकी जो पोएम है उसके हिसाब से, जो एक्सट्रैक्ट है उसके हिसाब से they kill whales. This is the correct answer. Why does the poet compare her mother's face to that of a corpse? My mother at 66, इस पोएम का ये क्वेश्चन है। अपनी माँ के चेहरे को वो डेड बॉडी से कंपेयर कैसे करती है, क्यों करती है? बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू किल हर मदर, अपनी माँ को मारना चाहती थी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाईलाइट हर ओल्ड एज, उसकी ओल्ड एज को हाईलाइट करना चाह रही है। बिकॉज शी हैड बीन टू अ क्रेमोटोरियम, या बिल्कुल जो है उसका लास्ट वो आ गया, इसलिए शी वॉन्टेड टू हाईलाइट हर ओल्ड एज, उसकी ओल्ड एज को जो है हाईलाइट करना चाह रही थी। ओके, नेक्स्ट, इज इट क्लियर दैट आंट जेनिफर्स वांट टू बी, यह बिल्कुल क्लियर है कि आंट जेनिफर क्या चाहती थी, क्या होना चाहती? हैप्पी, खुश होना चाहती, करेजियस होना चाहती, इंडिपेंडेंट होना चाहती, ऑल ऑफ दिस। शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट एक्चुअली। अंकिल के जो मेल डोमिनेटिंग जो प्रेशर था उससे निकल के वो स्वतंत्र होना चाह रही थी। आंट जेनिफर टाइगर का क्वेश्चन है ये। और द मीनिंग ऑफ साहिब्स फुल नेम, क्या पूरा नाम था उसका? साहिब आलम, यू नो, साहिब आलम वाज हिज फुल नेम। व्हाट डज हिज नेम रिप्रेजेंट? सर्वेंट ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द कंट्री, सर्वेंट ऑफ द कंट्री, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। हिज नेम रिप्रेजेंट दिस, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, Lord of the universe. What was the brushing experience that Douglas had at YMCA pool? क्या सबसे ज़्यादा जो उसको अनुभव हुआ था किसी की ताकत का, किसी के द्वारा उसके साथ बुरा करने का, वो क्या था पूल पर? डीप वाटर चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये आपका साहिब वाला लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन था। अ बॉय ऑफ 16 ईयर्स टॉजिंग हिम टू द पूल, 16 साल के लड़के ने उसको पूल में फेंक दिया था। बॉय ऑफ 18 ईयर्स किकिंग हिम, 18 साल का लड़का लातें मार रहा था उसके। अ बॉय ऑफ 18 ईयर्स बीटिंग हिम, उसको पीट रहा था 18 साल का लड़का। अ बॉय ऑफ 18 ईयर्स टीजिंग हिम इन टू द पूल, टेजिंग हिम, तो 18 साल के लड़के ने उसको पूल में फेंक दिया था। ये इसका करेक्ट आंसर। दिस वॉज द ब्रशिंग एक्सपीरियंस दैट फेस्ड by Douglas. What had been put up on the notice board? क्या नोटिस बोर्ड पे, ये आपका लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा गया था? द ऑर्डर फ्रॉम टीचिंग ओनली फ्रेंच इन द स्कूल एलसी लॉरेन, एलसी लॉरेन के स्कूल के लिए फ्रेंच पढ़ाई जाएगी अब। ऑर्डर फ्रॉम टीचिंग ओनली जर्मन एंड फ्रेंच, स्कूल एलसी लॉरेन के स्कूल फ्रेंच जर्मन दोनों पढ़ाई जाएंगी। द ऑर्डर फॉर टीचिंग ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलसी लॉरेन, केवल ये आपका करेक्ट आंसर है।
An order had come from Berlin. Now in the school of Elsa and Lauren only German would be taught instead of French language. French की जगह German पढ़ाई जाएगी. तो third C, this is the correct answer. Okay. Next. ये आप आंसर दोबारा इसको टैली करिए. बिकॉज ऑफ द सिंगल माइंडेड नेचर ऑफ ह्यूमन अर्थ विल कम टू एन एंड. ये आपका इनकरेक्ट इसमें था, इसको ध्यान रखिएगा. सी शायद मैं आगे बढ़ गया था. ओके. must do this work in your English notebook. Try to understand chapters where these extract questions have been taken from. Randomly, if you will answer any question from any lesson, it means you have read the lesson carefully. This is your homework. This work should be completed. You should complete this work. You must complete this work, I would say. वर्क आप इसको कंप्लीट कीजिए. ओके. Thank you. God bless you. Have a nice day.